तो मोशन चैप्टर जो है इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ कि अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से दिया हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पूछ क्या रहा है। यहाँ पर इट्स एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यानी कि आपको निकालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर दो स्पीड दिया हुआ है, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है। तो यानी कि आपको यू भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर और आपको फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आपके पास टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना 10 सेकेंड, ठीक है। तो इतना चीज दिया हुआ और ये पूछ रहा है, तो आप ये देखो कि कौन सा फॉर्मूला जिसमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल है। तो आपके पास फौरन आपको एक फॉर्मूला याद आएगा कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये एक फॉर्मूला है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला है। ये देखो आप, इसमें v है, u भी है, a भी है, t भी है, सारा चीज इसमें है। तो ये फॉर्मूला हमसे सॉल्व करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला देखो। अब एक चीज और नोट करना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर जो है जो आपको स्पीड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना पड़ता है, यानी SI यूनिट में निकालना पड़ता है। तो मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ ना, और SI यूनिट में हमको निकालना पड़ता है हर चीज को। तो इसको मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही हुआ। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। 36 को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इसको मतलब इसको 1000 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में चेंज होगा। और आवर को अगर हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो पहले अगर आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो गया। अब फिर मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, तो ये किसमें हो गया, सेकंड में हो जाएगा। यानी कि 1 आवर है, इसको आपको मिनट में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये क्या हो गया, मिनट हो गया। अब मिनट है उसको सेकंड में करना है, तो 1 मिनट इज 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखो 2 जीरो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर कितना बचा 10 और नीचे इधर 36 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप सिर्फ इसको अगर आप देखो यहाँ पर आ रहा है 10/36 आ रहा है, यानी कि 2 से अगर काटें तो 5 10 और 18, यानी 5/18 से आप कर दो। देखो ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया, लेकिन आप इजी के लिए जो है, आसानी के लिए, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो वहां पर इतना लंबा प्रोसेस आप नहीं करेंगे। आप ध्यान रखेंगे जब भी किलोमीटर पर आवर को अगर आपको जब भी चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि देखो 5/18 ही आ रहा है ना, उसको किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 5/18 से करते हैं। लेकिन आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आ रहा हो जिसमें 5 नंबर या 3 नंबर का हो, तब तो फिर आपको पूरा इस तरह से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट 5/18 से सॉल्व कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो, जो भी है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपको मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 है, इसको हम 5/18 से अगर करेंगे तो दो कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपको 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको 5/18 से करेंगे 72 है ना, 5/18 4 टाइम्स जाएगा, को ये 20 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो अब आराम से। v आपको पता है 20 है, v कितना है, v है 20 और u कितना है, u 10 है, प्लस a तो आपको निकालना ही है, t कितना है 10 है, तो 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा माइनस, तो 20 माइनस, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू ये 10 इंटू 8 10a हो गया ना, 10a, तो 10/10a, 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 10/10 इज ओके, कट गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपके पास आंसर ये हो गया आपका। उसी तरह आपको अगर ये क्वेश्चन जिसे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपको स्पीड ये दिया हुआ है, ठीक है,
एक्सेलरेशन आपको देखो यूनिट से भी आप पहचान लेंगे, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि एक्सेलरेशन ऐसे लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ में कई बार नहीं आता है तो यूनिट से भी आप समझ जाते हैं। टाइम आपको दिया हुआ 2 सेकेंड, स्पीड विल बी, इसकी स्पीड पूछ रहा है, यानी कि एक स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, दूसरी स्पीड पूछ रहा है। तो सोचो कि कौन सा फॉर्मूला जिसमें सारा चीज आता है, इसमें यानी दो स्पीड यानी वी यू और ए और टी आ रहा हो। तो अभी आपको मैंने बताया है जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी भी दिया, वी है, यू है, ए टी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन आप लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको v निकल के आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड यानी फाइनल वेलोसिटी आपको निकल जाएगा। 2 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी पूछा है तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड वाली बाद वाली जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी ना। सेम फॉर्मूला लगाएंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ यानी कि एक ग्राफ है, ये स्पीड है, ठीक है, और ये टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्लोप जब भी निकालते हैं, ये आप ध्यान रखो कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लोप जब भी निकालते हैं तो जो वाई एक्सिस पर होता है अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का जो फॉर्मूला था वही स्लोप होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे स्लोप का मतलब था ये एंगल आपको निकालना होता है, एंगल। तो आप जानते हो टेन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा इधर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो वही तो है टेन थीटा। थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इधर जो जो सेम, ये जो परपेंडिकुलर होगा वही परपेंडिकुलर इधर वाला भी तो वही हुआ, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस वही टेन थीटा होता है। इसलिए स्लोप की वैल्यू क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या है? यहाँ पर v है, एक्स एक्सिस पर क्या है? t है, ठीक है। तो v ओपन टी किसका फॉर्मूला होता है? आप सोचो, यानी कि वेलोसिटी ओपन टाइम किसका होता है? एक्सीलरेशन का होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू क्या पूरा वेलोसिटी ही तो हुआ टाइम, तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। यानी कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर v है, एक्स एक्सिस पर t है, तो v अपॉन टी किसका होता है? एक्सीलरेशन का होता है। यानी कि स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा, वो एक्सीलरेशन, ये आ जाएगा आंसर। Area under a speed time graph represent a physical quantity which has a unit of, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ है, उसका एरिया आपको क्या बताएगा? जैसे कोई स्पीड, यही है स्पीड है टाइम ग्राफ, तो इसका स्लोप तो हम देख लिए कि वाई एक्सिस अपॉन एक्सिस ही होता है। अगर इसका एरिया कहा जाए निकालने के लिए, एरिया ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई एरिया जो है, ये स्लोप है, ये मतलब ये ग्राफ है, इसका एरिया कहा जाए निकालने के लिए, इस ग्राफ का एरिया आप ऐसे निकालेंगे ना, इसको इस पूरा ये एरिया हो जाएगा कवर, देखो ये एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप में हम वाई एक्सिस अपॉन एक्सिस कर रहे थे ना, एरिया जब निकालना होगा आपको, तो एरिया जो होता है वो एक्स वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, वाई एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। एरिया जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे एरिया निकालना होगा ना, तो मल्टीप्लाई करके तो इससे एरिया निकालेंगे। जैसे ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया ना ये, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इस तरह से आप निकालते हैं। या अगर कोई ग्राफ इस तरह का हो, स्ट्रेट लाइन इस तरह का जा रहा हो हॉरिजॉन्टल, तो उसका भी एरिया निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक स्क्वायर बनेगा या जो भी एक रेक्टेंगल बनेगा उसका भी मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे। जब भी आपको एरिया निकालना हो तो बाई एक्सिस का एक्सिस मल्टीप्लाई करते हैं, स्लोप में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? v और t का, v इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम किसका होता है? वो पता है कि स्पीड इक्वल क्या होता है? आपने ये वाला पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बचता है ना, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड इंटू टाइम क्या बताएगा आपको? स्पीड इंटू टाइम जो है आपको डिस्टेंस बता रहा है ना, स्पीड इंटू टाइम जो है आपको डिस्टेंस बता रहा है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस बता रहा है, बस वही है। यानी इसका एरिया क्या बताएगा? एरिया, एरिया जो है इसका v इंटू टू है, यानी कि डिस्टेंस आपको बता रहा है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? यूनिट पूछा है, मीटर होता है, ये हो जाएगा आपको आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। एक क्वेश्चन इधर भी है जो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे तो ये क्वेश्चन आप इसमें कर लो, ये वाला कर लो। जैसे देखो, अब बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है,
is stopped in 2.5 सेकंड by applying brakes. Calculate the retardation produced. Retardation पूछ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला, जो आप एक्सीलरेशन जो फॉर्मूला वही निकालो, बस ये इसकी वैल्यू जब रिटार्डेशन निकालेंगे तो खुद ब खुद ए की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, मतलब रिटार्डेशन है वो। तो आप देखो, अब इसमें आपको स्पीड दिया हुआ है, एक स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। रिटार्डेशन यानी कि एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन वो पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है, जब भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आया यहाँ पर ब्रेक्स लग रहा है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अप्लाई ब्रेक्स यानी ब्रेक्स लगा रहा है, यानी कि फाइनली गाड़ी स्टॉप हो गया, रुक गया ना। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी आपको बता रहा है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसका मतलब जब ये फाइनल वेलोसिटी हो गया तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो u मालूम है, v मालूम है, t भी मालूम है, तो इसका मतलब वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा। फॉर्मूला आपका यही लगना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर v 0 हो गया, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 18 को 5/18 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया, प्लस एक्सीलरेशन यानी कि वो तो पूछ ही रहा है एक्सीलरेशन क्या है, आपको रिटार्डेशन पूछ रहा है तो निगेटिव में आ जाएगा बिल्कुल। टाइम आपको दिया हुआ 2.5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5 इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस में आ जाएगा, और बाद में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 जो है जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यानी इसका मतलब रिटार्डेशन है, माइनस में आया ना वैल्यू, तो ये रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और था, आपको मैं वो बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था कि एक स्कूटर है मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स व्हिच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रेक्स लगा चुके हैं तो ये रिटार्डेशन ही होगा, माइनस में दिया हुआ। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो आपके पास एक्सीलरेशन दिया हुआ, एक स्पीड यहाँ पर दिया हुआ, स्टॉप कर रहा था, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, यू वी दिया हुआ, ए दिया हुआ, और एस पूछ रहा है यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। सोचो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आपके पास u भी है, v भी है, u v एक्सेलरेशन भी है, और s पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो इसमें। तो उसमें आपको एक ही ध्यान आ रहा है, 3 इक्वेशन आपको बताया था, 2 इक्वेशन में s आता है, और तब लास्ट वाला जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला आप लगाएंगे, देखिए इसमें सारा चीज मिल गया ना आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा वाला में जो था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां पर टाइम भी था, इसमें तो टाइम दिया नहीं हुआ, इसलिए ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ए है, ए की वैल्यू यहाँ पर माइनस में रखना, क्योंकि क्या यूनिफॉर्म एक्स माइनस में ना, ये रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ माइनस में पुट करेंगे, माइनस जो भी है 0.5 है तो मल्टीप्लाई के साथ 2 इंटू माइनस 0.5, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो गलत हो जाएगा, सिर्फ 0.5 नहीं लिखना, माइनस में लिखना है, क्योंकि वो क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट करके जब बताएं तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है।